ये कोई अपमान नहीं बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जानबूझकर बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और उसे एक एजेंडे का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब बारी सफाई देने की आई तो माननीय मंत्री जी को कैमरे के सामने पढ़ कर बोलना पड़ रहा है। अब संभल कर हिंदी शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, और करें भी क्यों ना। इससे पहले जो बयान मीडिया में दे चुके थे उससे बवाल इतना हुआ कि पूछिए मत। चारों ओर डॉक्टर संजय निषाद के बयान पर सवाल उठने लगे। महिलाओं के प्रति ऐसी मानसिकता पर लोग उन्हें घेरने लगे। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का वो बयान जिसके फौरन बाद उन्हें मांगनी पड़ गई माफी। हुआ यूं कि भारत समाचार के रिपोर्टर ने जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंच पर मुस्लिम महिला का बुर्का हटाने वाले विवाद पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से रिएक्शन लेना चाहा तो मंत्री जी खिलखिलाते हुए कैमरे के सामने ही बोल बैठे, अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। सोचिए, ये निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री जी हैं जिनका ये कहना था। हालांकि जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर सामने आया, फौरन लोगों ने इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। मंत्री जी की सोच पर लोग उन्हें घेरने लगे। फिर डॉक्टर संजय निषाद ने अपने इस बयान पर सफाई पेश की। बकायदा कैमरे के सामने उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सा ना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं तो बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। और मैं गोरखपुर और भोजपुरी अंचल का व्यक्ति हूँ। देश के हर क्षेत्र की भाषा, बोली और शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, क्योंकि तमिलनाडु, हर जगह की भाषा और स्थानीय व्यक्ति अलग है, बोलने का तरीका, तौर तरीका होता है। तमिल भाषा में देखें, इधर आने को वाक्य को है रोजमर्रा में प्रयुक्त कई शब्द उत्तर भारत का पूर्वांचल में अलग अर्थ में लिए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे इन्हें गाली या अपमान की नियत से कहा गया। वो अलग अलग जगहों के अलग अलग तरह की भाषा है। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ उसे हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जानबूझकर बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और उसे एक एजेंडे का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को राजनीति करनी है तो करें, लेकिन देश और समाज को अनावश्यक तनाव पैदा न करें और जोड़ने के काम में आए। जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, जनता उन्हें काम को जानती है, समझती है, उसी आधार पर बार बार उन्हें समर्थन दे रही है, जीत और मुख्यमंत्री बना रही है। उन्होंने जो काम किया वह जनता के सामने है, आगे भी जनता ही तय करेगी किसे समर्थन देना है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषा, बोली और संस्कृति को समझे बिना किसी की बात को विवाद बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें समाज को जोड़ने वाली सोच रखनी चाहिए, न कि तोड़ने वाली होनी चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य है। हमको लगता है बिना मतलब तोड़ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को पटना के कार्यक्रम में जब हिजाब में नवनियुक्त डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने आई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब नीचे खींच दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल करने लगे। हालांकि अब इसी पर डॉक्टर संजय निषाद के आए बयान की बेहद चर्चा है। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।